So dear students, now in today's class we are going to learn DL naming। सही है कि DL naming आपको कैसे करनी है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का DL नेम कैसे देना है। एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये D कैपिटल D एंड कैपिटल L ये एक नेमिंग का सिस्टम है, ये एक नेमिंग का सिस्टम है। वो स्मॉल d एंड स्मॉल l से कई ज़्यादा डिफरेंट है। सही है, ये जो स्मॉल d स्मॉल l होते हैं ना, ध्यान रखना यहाँ पे, ये बहुत डिफरेंट होते हैं। अब ये जो स्मॉल d होते हैं वो बताते हैं कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा एंड वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में घुमाएगा एंड उस टाइप के कंपाउंड को डेक्स्ट्रो बोला जाता है। मतलब कि स्मॉल d आप आइडेंटिफाई करवा पाओगे बाय यूजिंग पोलारीमीटर। अगर आप लोगों ने बच्चों पोलारीमीटर का यूज़ किया ना, तभी आप स्मॉल d को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सही है, दिमाग में गया कि नहीं गया? चलो बहुत अच्छे। अब आपको स्मॉल l कब लिखना है, तो कंपाउंड जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कंपाउंड जब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्लस वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा, तब आपको लिखना है लेवो कंपाउंड या फिर स्मॉल l कंपाउंड। ये चीज़ भी आपको सिर्फ और सिर्फ पोलारीमीटर की मदद से ही मालूम पड़ सकती है। पर हम लोग जो नेमिंग सिस्टम अभी पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, वो DL नेमिंग, वो एग्जैक्टली RS का सक्सेसर है। RS नेमिंग सिस्टम जो था पुराने टाइम में, उसका सक्सेसर DL नेमिंग सिस्टम है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को नाम कैसे देना है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो आप कैपिटल D लिखते हो, मान लो आपने लिखा D ग्लूकोज, तो ये जो D लिखा ना, इसका मतलब ये D नहीं होता। ये तो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया। सही है, अगर आपने लिखा L ग्लूकोज, तो ये कैपिटल D या कैपिटल L आपको क्या सूचित करते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों आपके लिए एक सबसे सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, देखो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एग्जांपल का नाम है ग्लिसराल्डिहाइड। ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सही है, अब ध्यान से देखना, जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक CHO ग्रुप, एक एल्डिहाइड, वो तो होना चाहिए। सही है, यहाँ पे आएगा एक OH ग्रुप, यहाँ पे आएगा एक CH2OH ग्रुप, यहाँ पे आएगा एक H। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 OH मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, यहाँ पे 2 OH मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। सही है, ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे एक CHO मतलब के एल्डिहाइड है, एक CHO मतलब कि एल्डिहाइड प्रेजेंस है। एंड ये वाला सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी, यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अब जब इस कंपाउंड को हम लोगों ने पोलारीमीटर में लिया, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट थी उसे राइट में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था। इससे साबित क्या हुआ बच्चों, इससे साबित हुआ कि ये D टाइप का ग्लिसराल्डिहाइड, स्मॉल d टाइप का। पर आप यहाँ पे लिखोगे क्या, +D लिखोगे कि कैपिटल D लिखोगे या कैपिटल L लिखोगे। तो ध्यान रखना, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट था उसमें OH की पोजीशन राइट साइड पे हो। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में अगर OH की पोजीशन राइट साइड पे हो तो आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल D। अगर OH की पोजीशन बच्चों लेफ्ट साइड पे हो, यही सिंपलेस्ट ले लो, एंड मान लो कि OH की पोजीशन लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो उस केस में आप लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आप लिखोगे L ग्लिसराल्डिहाइड। तो ये देखो बच्चों, बहुत ही आसान वाला टॉपिक है, समझा? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ग्लिसराल्डिहाइड के केस में देखो ये किराल सेंटर हो गया। तो कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया
कि कब आपको डी नाम देना है, कब आपको एल नाम देना है। तो मैंने आपको समझा दिया कि कब आप एल नाम दोगे, कब आप डी नाम दोगे। सही है। अब मैं आपके सामने कई 2-3 एक और एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। चलो एक राइबोज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे O आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया। ओके, यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे CH2OH। ये एक शुगर है बच्चों, ये शुगर का नाम है राइबोज, ये शुगर का नाम है राइबोज। राइबोज जो होती है बच्चों वो एक अल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल भी है, अल्डोपेंटोज। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन वाला एक शुगर। अब इस केस में आप क्या करोगे, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, आपको करना कुछ नहीं है, बॉटम से आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बॉटम से लास्ट किराल कार्बन, लास्ट किराल कार्बन मतलब बॉटम से एग्जैक्टली पहला होगा, फर्स्ट, मतलब कि यहाँ से लास्ट किराल कार्बन, बॉटम से लास्ट मतलब कि ये वाला लास्ट, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बॉटम से फर्स्ट किराल कार्बन, तो बॉटम से फर्स्ट किराल कार्बन ये हुआ। यहाँ पे OH का पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब कि यहाँ पे आप लिखोगे एल राइबोस, यहाँ पे आप लिखोगे एल राइबोस, ध्यान रखना। चलो दूसरा एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख देते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल में दिया गया है CHO सबसे पहले कार्बन पे, उसके बाद OH, यहाँ पे H, उसके बाद यहाँ पे H, यहाँ पे OH, उसके बाद यहाँ पे फिर से H, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपको दिया गया CH2OH। बच्चों इस शुगर को बोला जाता है एराबिनोज, इस शुगर को बोला जाता है एराबिनोज। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, यहाँ पे एराबिनोज के अंदर क्या लिखोगे, बॉटम टू लास्ट ये किराल सेंटर हो गया, किराल सेंटर पे OH का पोजीशन कौन से डायरेक्शन पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे एल एराबिनोज। दिमाग में गया कि नहीं गया। चलो एक और एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मानो आपको कुछ ऐसा दिया जाए, CHO यहाँ पे आपको दिया गया, OH यहाँ पे दिया गया, H यहाँ पे दिया गया, H यहाँ पे दिया गया, OH, फिर से एक बार OH, H, लास्ट में दिया गया CH2OH। इसे बोला जाता है बच्चों ज़ाइलोज। सही है। अब आपको पूछा जाए कि ज़ाइलोज में आप क्या लिखोगे, D लिखोगे कि L लिखोगे, तो ध्यान रखना बॉटम टू लास्ट या बॉटम टू फर्स्ट किराल सेंटर ये वाला होता है। अब बॉटम टू लास्ट किराल सेंटर हमको मिल चुका ना, तो हम क्या करेंगे, अब OH का पोजीशन देखेंगे, वो जा रहा है राइट हैंड साइड पे, इसका मतलब ज़ाइलोज के सामने आप लिखोगे यहाँ पे बच्चों, वेरी गुड, डी ज़ाइलोज। तो इस तरह से आप लोग बता पाओगे कि अल्डोपेंटोज में कैसे करना था। सही है। देखो वही वाला टेक्निक यहाँ पे लगाना है। चलो एक बहुत सिंपलेस्ट शुगर लेते हैं, CHO ले लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे OH लिया, यहाँ पे आया फिर से OH, यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया CH2OH। ध्यान से देखो ये 3 कार्बन वाला, मतलब ये एग्जाम्पल किसका हुआ, 4 कार्बन, तो अल्डोटेट्रोज, अल्डोटेट्रोज का एग्जाम्पल हुआ ना। अब जब ये आपके पास अल्डोटेट्रोज का एग्जाम्पल हो चुका तो लास्ट किराल सेंटर पे देखो OH का पोजीशन, लास्ट में OH का जो पोजीशन निकल के आ रहा है वो राइट हैंड साइड पे है। सही है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ, आप यहाँ पे लिखोगे, इस कंपाउंड का नाम होता है थ्रेओज, तो यहाँ पे आप लिखोगे डी थ्रेओज। तो बस वही हिसाब से अब आप लोग खुद से दिमाग लगाओ। अगर मैं आपको ऐसा दे दूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले OH, यहाँ पे लिखेंगे हम H, यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे H, फिर से OH, यहाँ पे लिखेंगे H, और लास्ट पे लिखेंगे हम CH2OH।
कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला, मतलब ये एग्जाम्पल हुआ बच्चों ग्लूकोज का। अब जब ग्लूकोज का एग्जाम्पल आ गया तो आपको फिर से वही वाला टेक्निक लगाना है। क्या करोगे, लास्ट किराल सेंटर पे OH का पोजीशन राइट हैंड साइड पे गया तो यहाँ पे आप लिखोगे डी ग्लूकोज। वही अगर आपने ऐसा कुछ बनाया CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इसका पोजीशन थोड़ा आपने चेंज कर दिया, मान लो, सही है, आपने चेंज किया इसका पोजीशन कुछ यहाँ पे, तो ये L टाइप का शुगर बनेगा, सही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आप लोग DL का नेमिंग कर सकते हो, इस तरीके से आप DL का नेमिंग कर सकते हो। तो जो सबसे आसान वाला टॉपिक था कि DL नेमिंग कैसे करना है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। जब आप लोग एमिनो एसिड का पढ़ाई करोगे ना, तो एमिनो एसिड्स में यही चीज़ें आपको रिपीट करनी है। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपने कुछ यहाँ पे COOH लिया, बाद में यहाँ पे एक H लिया, यहाँ पे एक NH2 लिया, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे एक फिनाइल वाला रिंग ले लिया, सही है। इसे बोला जाता है फिनाइल अलाइन, इसे बोला जाता है फिनाइल अलानाइन, सही है, फिनाइल अलानाइन। ओके, तो फिनाइल अलानाइन जो बना बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पे किसका पोजीशन को फोकस करना है। यहाँ पे आप पोजीशन फोकस करोगे NH2 का जो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे एल फिनाइल एलानाइन। तो इस तरह से अगर आप वेलिन का एग्जांपल ले लो तो यही होगा COOH एंड यहाँ पे आएगा बच्चों H, यहाँ पे आएगा NH2, यहाँ पे बनेगा CH3, इसको बोला जाता है बच्चों अलेनाइन। अब यहाँ पे फिर से वही सारा मामला है। आपको NH2 का पोजीशन देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा एल वेलेनाइन, सही है। तो ये बात हो गई बहुत पर्टिकुलरली बच्चों एमिनो एसिड के केस में। एमिनो एसिड का जो केस होता है ना, तो एमिनो एसिड के केस में आप NH2 का पोजीशन देखोगे किराल सेंटर पे, लास्ट किराल सेंटर पे या फिर फर्स्ट किराल सेंटर पे आप NH2 का पोजीशन देखोगे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड आया तो आप लिखोगे L, अगर वो राइट हैंड साइड आया तो आप लिखोगे D। तो ये चीज़ हो गई। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल D इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल d, कैपिटल L इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल l। मतलब ये जो स्मॉल d स्मॉल l होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पोलारीमीटर की मदद से ही मालूम हो सकते हैं। कैपिटल D कैपिटल L आप थियोरेटिकली पता लगा पाओगे। ओके, अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसे बनाना सीखना है। हम लोग क्या सीखेंगे अभी, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का रेगुलर वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा, मतलब ये आल्डिहाइड हो गया। उसके बाद वाले कार्बन पे यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा OH, इसके बाद आएगा H, इसके बाद कार्बन वाले पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, ये तीसरा हो गया। चौथे पे OH राइट साइड पे, पांचवे पे OH राइट साइड पे एंड छठे पे डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। तो ये आपने स्ट्रक्चर किसका बनाया, डी ग्लूकोज का। मैंने बताया था कि यहाँ पे आप प्लस लिखोगे, ये प्लस बीच में लिखना NCERT के हिसाब से। ओके डन। अब आपको सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर इस स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर से, ये जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से हम लोग बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखना कैसे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है। जो कंसेप्ट आ रहा है ना बच्चों, वो कंसेप्ट है हेमी एसीटाल वाला। कंसेप्ट कौन सा है,
हेमीएसिटाल वाला कंसेप्ट है। हेमीएसिटाल वाला आपको कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। ये कार्बन का, चलो कलर चेंज करना पड़ेगा, बहुत अच्छा, ये कार्बन का बॉन्ड बनाओ इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन दे दो इस वाले ऑक्सीजन को। गया दिमाग में? क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो आप एक काम करो, चैप्टर 12 निकालो, वहाँ पे जाके हेमीएसिटाल वाला स्ट्रक्चर एक बार देखो। सही है, हेमीएसिटाल में होता क्या है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज आएगा ना कार्बोनिल कार्बन पे, वहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से एंड कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, एंड ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। सबसे पहला काम मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि सभी कार्बन को नंबर देना। चलो सबसे पहले वो करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके चलो, अब शुरुआत से देखो कि करना क्या है, कैसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ओके, अब देखो मैंने सबसे पहला कार्बन ये रखा। जैसे आप जानते हो अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इस कार्बन का, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, उसके बाद आएगा कार्बन नंबर 2, उसके बाद आएगा कार्बन नंबर 3, उसके बाद आएगा कार्बन नंबर 4, उसके बाद कार्बन नंबर 5, उसके बाद कार्बन नंबर 6। 6 कार्बन आ चुके। ओके, अब 6 कार्बन मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये OH को मैं वैसे का वैसा लग रहा हूँ। ये कार्बन का मैंने बॉन्ड बनाया 5वें नंबर के कार्बन के साथ वाया ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले का बॉन्ड बनाया 5th वाले के साथ वाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बना दिया। चलो, ये ऑक्सीजन को क्या देना था, ये वाले ऑक्सीजन को तो हमें H देना है, तो चलो इसे H दे दो। बाकी का जो है ना बच्चों, उसे तो कोई आपको चेंज ही नहीं करना, उसे को तो वैसे का वैसा ही रखना है। चलो उसे चेंज नहीं करते। ये OH, ये H, ये H, ये OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H। 5वें पर जो H था उसे भी चेंज नहीं करना है, वो की वैसा का वैसा रहेगा। लास्ट पे OH आएगा, यहाँ पे CH2OH आएगा, वो चीज़ आप ध्यान रखना, CH2OH आएगा। सही है, तो ये बच्चों हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। क्या करना है आपको, कार्बन नंबर 1 जो है, कार्बन नंबर 1 उसका कार्बन नंबर 5 के साथ वाया ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना है। इसके साथ जो ऑक्सीजन बचा अभी उसको OH में कन्वर्ट करना है। सही है, देखो बहुत इजी चीज़ है बच्चों, आप करोगे कुछ नहीं। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड खुल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। जैसे ही वो गया तो ये वाला हाइड्रोजन उसके साथ माइग्रेट हो जाएगा। बस यही चीज़ है। अब देखो मैं आपको इससे, अब आपको क्वेश्चन हो सकता है ना कि सर ये वाला काम तो ये ऑक्सीजन नहीं कर पाता, ये वाला काम ये ऑक्सीजन नहीं कर पाता, तो क्यों 5वें नंबर के ही ऑक्सीजन ने ये वाला काम किया। सही है, ये हमको क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि क्यों 5वें नंबर के कार्बन ने ही ये काम किया। तो इसका रीज़न बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कितने मेंबर की रिंग बनी। चलो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें फोकस करना है कि कितने मेंबर की रिंग बनी। मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4, मेंबर नंबर 5, मेंबर नंबर 6। कुल मिला के आप देखो तो 6 मेंबर रिंग बनी, 6 मेंबर रिंग। अब जैसे आप जानते हो कि अगर 6 मेंबर रिंग बने तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर 6 मेंबर रिंग बने बच्चों तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। चलो मैं आपको रिंग बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा सबसे पहला कार्बन, उसके बाजू में रखा कार्बन नंबर 2, यहाँ पे रखा मैंने कार्बन नंबर 3, यहाँ पे रखा मैंने कार्बन नंबर 4, यहाँ पे रखा मैंने कार्बन नंबर 5, यहाँ पे रखा मैंने कार्बन नंबर, ओके चलो 5 कार्बन आ गए। यहाँ पे रखा मैंने ऑक्सीजन। चलो हो गए। अब ध्यान से देखना कैसे क्या करना है। 1 का बॉन्ड है 2 के साथ, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना ये वाला डबल बॉन्ड नहीं है। सही है,
1 का बॉन्ड है 2 के साथ, बना दिया। 2 का बॉन्ड है 3 के साथ, बना दिया। 2 का बॉन्ड 3 के साथ। 3 का बॉन्ड 4 के साथ, बना दिया। चलो 3 का बॉन्ड 4 के साथ बना दिया। 4 का बॉन्ड 5th के साथ, ये भी बना दिया। 4th का 5th के साथ बना दिया। 5th का बॉन्ड 1 के साथ वाया ऑक्सीजन, तो हो गया वाया ऑक्सीजन बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, आपके पास 6 मेंबर रिंग क्रिएट हो गई। अब जो दिक्कत आती है बच्चों को कि कैसे OH कैसे H, ये याद रखना नहीं है, टेक्निक सिखा रहा हूँ, ऑफिशियल टेक्निक है। कार्बन नंबर 1 पे देखो OH कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे OH है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। अगर बच्चों OH आए राइट हैंड साइड पे तो उसे नीचे लिखो। OH कहाँ पे आए, राइट हैंड साइड पे, तो उसे कहाँ लिखो, नीचे लिखो। चलो पहले पे OH राइट हैंड साइड पे, तो उसे नीचे लिखो। H जाएगा ऊपर, बात खत्म। दूसरे पे देखो OH राइट हैंड साइड पे, तो उसे नीचे लिखो। H जाएगा ऊपर, बात खत्म। तीसरे नंबर पे देखो OH लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब उसे कहाँ पे लिखोगे, ऊपर लिखोगे, तो लिखो ऊपर, बाकी का H जाएगा नीचे, बात खत्म। चलो चौथे पे देखो OH राइट हैंड साइड पे, तो वो आएगा नीचे। यहाँ पे पांचवें पे देखो एक CH2OH है, एक H है, तो जो CH2OH वाला ग्रुप है ना बच्चों, उसे ऊपर लिखना है आपको। इस केस में याद रखना, ग्लूकोज के स्पेसिफिक केस में CH2OH कहाँ लिखना है आपको, ऊपर लिखना है। तो ये आपने ग्लूकोज का साइक्लिक हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर बना दिया, हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर बना दिया, सही है। कई बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इस टाइप के प्रोजेक्शन को हैवर्थ प्रोजेक्शन भी बोला जाता है, सही है। सो आई एम श्योर आप लोगों को पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एंड स्टूडेंट प्लीज़ इसका रिवीजन लगाना, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो कभी भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो टू अंडरस्टैंड बेटर, आपको अगर बहुत अच्छे से समझ लानी है ना, तो इसको मिनिमम 2 बार रिवाइज कर दो, मिनिमम 2 बार रिवाइज करो, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। लाइक, शेयर एंड ये वाला मतलब कमेंट करना भूलना मत। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बस इतना ही, DL नोमेनक्लेचर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला जो क्लिप है ना, वो फिर से एक बार देखो। थैंक यू।